हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लोन एप्लीकेशंस के हवाले से आज की वीडियो में एक तो आपके लिए खुशखबरी है कि 40 से ज़्यादा लोन एप्लीकेशंस को FIA ने, PDA ने, ये सब जो अदारे हैं हमारे SECP मुश्तरका इकट्ठे हो चुके हैं और अब ये बहुत ज़्यादा जो मिलकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं लोन एप्लीकेशंस के ऊपर, जिसमें 40 से ज़्यादा एप्लीकेशंस को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। अब ये कौन सी एप्लीकेशंस हैं? ये बिल्कुल छोटी छोटी एप्लीकेशन है। मिस्टर लोन है, फास्ट लोन है, तेज़ कर्जा है, आसान कर्जा है, इस तरह की छोटी छोटी एप्लीकेशंस को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। और जो दूसरी एप्लीकेशन है, अब सबसे ज़्यादा सवाल ये है कि बर वक्त ज़रूरत कैश, स्मार्ट कर्जा, ये वाली एप्लीकेशन अभी तक बैन क्यों नहीं हुई? भाई देखें, पाकिस्तान में पैसा चलता है। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था हमारे इकरारुल हसन भाई साहब की, जिन्होंने कराची में DSP साहब को पकड़ा है रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए, और वो रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है जहां जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहां पे जो आला ओहदरान है, DSP है या उससे ऊपर जो बंदे हैं, वो रिश्वत ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस मुल्क से जो ये बुराई है, जो ये जराइम पेशा लोग हैं, ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे? इनको ख़त्म होने के लिए हम सबको मिलकर ताकत लगाना पड़ेगी, ज़ोर लगाना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगी, आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ ख़त्म होगा। वरना पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जिस बंदे को पैसा दिखाओ वो बंदा आपका काम करने के लिए रेडी हो जाता है, चाहे वो काम हलाल है, हराम है। उसके बच्चों के लिए उसको नज़र नहीं आता कि हलाल है या हराम है। इसी तरह लोन एप्लीकेशंस वाले ये जो बर वक्त हैं, ज़रूरत कैश है, इसके अलावा स्मार्ट कर्जा है, ये लोन एप्लीकेशन जो हैं SECP से रजिस्टर हैं, NBFC से रजिस्टर हैं, और इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इनके जो पीछे बंदे हैं वो पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा कमा भी रहे हैं। कमा क्या रहे हैं? पैसा लूट रहे हैं। लोगों से पैसा लूटते हैं और आगे पैसा लगा देते हैं, अपना हिस्सा भी रख लेते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, ये काम चला रहे हैं। और जो लोग पैसा नहीं देते, छुप के अपना थोड़ा बहुता काम कर रहे हैं, देखें इनको देख के ये जो बड़ी एप्लीकेशंस हैं, कई लोगों ने अपनी ऐप्स डेवलप करवा ली और ऐप्स मार्केट में जो लॉन्च कर दी, पब्लिश कर दी। लोग ऐप को डाउनलोड करते थे, लोग ऐप से कर्जा लेते थे, उसके बाद दोबारा भारी अमाउंट में लोन वापस किया जाता था। अब जितनी भी छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं जो इन अदारों को पैसे नहीं देते थे, जो इनके जो बड़े आला ओहदरान हैं उनको पेमेंट नहीं पहुंचाते थे, उन एप्लीकेशंस को तो बैन कर दिया गया है। लेकिन जो बड़ी एप्लीकेशंस हैं जिनकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा फंसी हुई है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमारे साथ क्या हो जाएगा। भाई आपके साथ होगा कुछ भी नहीं। ये सब फ्रॉडिये लोग हैं, सब स्कैमर हैं, ब्लैकमेलर हैं, कुछ नहीं कर सकते। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर खुद इत्मीदी को पैदा करना है, आपने इनको फेस करना है। अभी मुझे एक लास्ट कमेंट्स आया, हमारे एक सब्सक्राइबर है उनका, कह रहे हैं कि स्मार्ट कर्जा वाले ने कल मुझे कॉल्स की और वो ऑफिसर बन के, पता नहीं किस डिपार्टमेंट का लिखा हुआ था, FIA का या किसी और डिपार्टमेंट का, रिकवरी ऑफिसर से भी ऊपर कोई ऑफिसर होता है, वो ऑफिसर बन के उन्होंने बात की कि आप अपना लोन हमें जमा करवा दें, वरना आपके ऊपर बहुत बुरी तरह से एक्शन लिया जाएगा। अब ये इसी तरह के हथकंडे आजमाएंगे, पहले शुरू से यही करते आए हैं। किसी को जाली नोटिस बनवा के भेजते हैं, किसी को कहते हैं हम आपका ID कार्ड ब्लॉक कर देंगे, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही ये कार्रवाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरी वीडियोस बहुत से एजेंट हैं जो वो वॉच करते हैं, वो भी देखते हैं, जो इनके एजेंट हैं माफिया के। अभी मुझे एक कमेंट्स आया एक एजेंट माफिया का, वो कहता है कि अब्बे का माल है कि लोन ले लो और वापस ना करो। भाई ये हमारे अब्बे का माल ही है, हमारे हक हलाल के पैसे हैं जो आप लोग लूट रहे हो, जो खा रहे हो, जो ब्लैकमेल कर रहे हो, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हो, ये हमारे हक हलाल के पैसे हैं। इसलिए आपको अब 1 रुपया नहीं मिलना। आप जो मर्ज़ी कर लो, जहां मर्ज़ी भाग जाओ, जो मर्ज़ी कर लो, जिसके पास मर्ज़ी चले जाओ, अब आपको रिकवरी वापस मिलने वाली नहीं है। आप लोगों ने जितना लूटना था पाकिस्तान की आवाम को लूट लिया है। अब अगर आपको कोई कहता है कि हम आपका ID कार्ड ब्लॉक कर देंगे तो उसको बोलो कर दो। अगर कोई कहता है कि हम आपको बाहर जाने में रुकावट पैदा करेंगे, आपका पासपोर्ट जो ब्लॉक करवा देंगे, उसको को करवा दो। अगर आपको कोई कहता है हम आपकी फैमिली नंबर में कॉल करते हैं, तो उसको को जिसको दिल करता है करो। अपनी फैमिली को आपने खुद फेस करना है। अपनी फैमिलीज़ को बताओ कि हमने लोन लिया है, हमें नहीं पता था कि ये मोबाइल का डाटा हैक करते हैं, डाटा चोरी करते हैं, इन्होंने हमारे मोबाइल से तमाम का तमाम डाटा हैक कर लिया है, चोरी कर लिया है
और इनकी जो अमाउंट है वो हमने पे भी कर दिया, लेकिन ये मेरा जो इन्होंने डाटा चोरी किया है अब उसको दिखा के कहते हैं हमें और पैसे दो। तो आपने अगर किसी की भी कोई कॉल आती है तो आपने उनको कहना है कि मैं इस बंदे को जानते ही नहीं हूँ। अपनी फैमिली को फेस करें, अपनी फैमिली को फेस करें तो आप इनसे समझे निकल गए हैं। अब इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर आप FIA में कंप्लेन करेंगे, SCCP में कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन आपको करनी चाहिए, ज़रूर कंप्लेन करें, लेकिन वहाँ पे कंप्लेन करने के साथ साथ आपने इनसे जान भी छुड़वानी है। जान छुड़वाने का हल सिर्फ यही है कि आप इनसे बात मत करें। जो बंदा अभी इनसे बात करेगा, कॉल सुनेगा, उनको ये जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे, टॉर्चर करते हैं दिमागी तौर पे। उनको ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बंदा अगर उसके पास पैसे नहीं भी हैं या ना भी हो, उसने लोन पे नहीं भी करना, फिर भी उसके दिल में ख्याल आते हैं कि यार मैं इसको पे कर दूं, जान छुड़वाऊं, ऐसे ना कर दें, ये कहीं सच में ऐसे ना कर दें। तो आपने इनकी इन धमकियों से, इनकी ब्लैकमेलर से डरना बिल्कुल नहीं है। 45 से 40 से ज़्यादा जो एप्लीकेशंस हैं वो बैन हो चुकी हैं और अभी जो दूसरी हैं ये भी बैन हो जाएंगी। अब कब होंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो हमारे अदारे कार्रवाई कर रहे हैं इसके ऊपर, अभी वो इन एप्लीकेशंस की तरफ भी अगर मूव करते हैं तो ये भी बैन हो जाएंगी। अगर नहीं करते तो आपने सिंपल इनको रिकवरी वापस नहीं देनी, 1 रुपया इनको वापस नहीं देना। ये आपको हरासमेंट करेंगे, आपको कॉल करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आपके फैमिली नंबर में कॉल करेंगे, आपको कॉल करेंगे, इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है करने को। कोर्ट में नहीं जा सकते, ID कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप परेशान हैं, बहुत से मुझे कमेंट्स बेशुमार लोगों के आते हैं। कोई बंदा कहता है मैंने इतना लोन लिया था, अब मेरी इंस्टॉलमेंट इतनी हो गई है, अब मेरी जो अमाउंट ओवरड्यू में चली गई है, मैं पे करूं या ना करूं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है पे करने की। आधे पाकिस्तान से ज़्यादा लोगों ने इनको पैसे पे किए हैं, आधे पाकिस्तान से ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं इनको पैसे दे दे के। तो भाई अब आपको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो एजेंट कहते हैं ना कि ये तुम्हारे अब्बे का माल है, भाई मैं लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ, ऐसे तरीके हैं कि बंदा आपसे पैसे भी ले और आपको 1 रुपया वापस भी ना करें, और ना ही आप ले सकते हैं, आपके पास किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा। ऐसे भी तरीके हैं, लेकिन मैं इस चीज़ में बताना नहीं चाहता लोगों को कि लोग इस तरह से पैसे आप लोगों से कमाएं, आप लोगों को लूटें, क्योंकि लूटने का काम आपका है, हमारा नहीं है। ना हमने अपनी ऑडियंस को कहना है कि आपने एप्लीकेशन को किस तरह से लूटना है। तो अब जो आप लोग कमेंट करते हो ना तुम्हारे अब्बे का माल है, लोन लेके वापस ना करो, लिया क्यों था लोन, वापस क्यों नहीं कर रहे, वापस तो करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, नहीं करेंगे। आप लोगों ने पाकिस्तान की आवाम को लूटा, पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया, आसान कर्जे के नाम पे आपने लोगों को धोखा दिया, लोगों को छोटी छोटी अमाउंट दे के एक्सटेंशन मनी के नाम से उनसे पैसे लिए। एक्सटेंशन मनी के अलावा आपने उनसे जो पर वीक पैसे लिए, दोबारा फिर लोगों को ऑटो लोन दिया, कुछ लोगों ने दोबारा लोन लिया, तो आपने लोगों को फंसाया हुआ है। तो हमने उन लोगों को, जो फंसे हुए लोग हैं, उनको बाहर निकालना है, उनको बताना है कि आप लोगों को 1 रुपया नहीं देना, आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलना। तो आई होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।